अब आपको एक ऐसी ही शानदार कहानी दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से। हम जानते हैं अक्सर लोग आस्था के नाम पर जो पूजा की सामग्री है वो तालाबों में डाल देते हैं या फिर बावड़ियों में डाल देते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन पंडित जीवराज श्रीमाली ने इसी कचरे से कंचन तैयार किया है। इसी को वो रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का जरिया बना रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अक्सर आस्था के नाम पर नदियों और तालाबों में प्रवाहित की जाने वाली पूजा सामग्री जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति ने इस धारणा और स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 10 वर्षों से पंडित जीवराज श्रीमाली न केवल ऐतिहासिक तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक कचरे के वैज्ञानिक और रचनात्मक निस्तारण की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पंडित जीवराज बताते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जल की महत्ता को समझने से हुई। लोग आस्था के नाम पर फोटो, मूर्तियां, कपड़े और नारियल जल स्रोतों में फेंक देते थे, जिससे ये ऐतिहासिक धरोहरें डस्टबिन बनती जा रही थी। पिछले 1 दशक में उन्होंने निगम के सहयोग से लगभग 165 ट्रॉली निर्माल्य का निस्तारण किया है। सबसे पहले जल महत्वपूर्ण है, इनको लोग गंदा करके जा रहे थे। निर्माल्य के नाम पे, पूजा के नाम पे इसको डस्टबिन बना दिया लोग। 10 सालों के अंदर 165 ट्रैक्टर जो टोली है वो उसको अपना निर्माल्य जो है वो अपना डंप किया पहले निगम ने। मेरी सोच यही है कि जो चीज काम आ सकती है उसको पहले काम में उपयोग लो। हमारा पैसे कमाना मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि लोगों को मैसेज जाए कि आप भी कर सकते हो घर बैठे। पंडित जी का मानना है कि जो चीज काम आ सकती है उसे फेंकना नहीं चाहिए, और इसलिए ये लोग मंदिर से निकलने वाले नारियल फेंकते नहीं, बल्कि उन्हें फोड़कर गायों और चींटियों के भोजन के लिए उपयोग में लाते हैं। पूजा में उपयोग होने वाली चुन्नी, दुपट्टे और भगवान के कपड़ों से मोबाइल कवर और थैले बनाए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। पंडित जीवराज ने न सिर्फ कचरा साफ किया, बल्कि आसपास के क्षेत्र में 300 से अधिक पेड़ लगाकर इसे हरा भरा कर दिया। जो मूल है वो पंडित जीवराज जी श्रीमाली है। ये यहाँ सफाई करते थे तो हम यहाँ बैठे रहते थे, तो देखते थे कि यार ये आदमी इतना घूम के और मतलब इस तरह बाल्टी लाता है, तो अपन क्यों नहीं इधर से लेके यूं डाल दे। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों में चेतना जागृत हुई है। पंडित जीवराज और उनकी 15 सदस्यीय टीम लोगों को टोकते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं कि अगर आप इन्हें पानी में डालेंगे तो हमें इन्हें हटाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे अब लोगों में खुद चेतना जागृत हो रही है। आजकल जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ में अवेयरनेस की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कचरा करता हुआ दिखता है तो उसे आपको टोकना चाहिए। आप टोकोगे तभी वह साफ सफाई होगी। आप नहीं टोकते हो, आप नेगलेक्ट करके निकल जाते हैं, तो ये आपकी और आपके समाज की या अपने जो एरिया है उसको गंदा करने में सर्वप्रथम योगदान यहीं से शुरू होता है। इस अभियान से जुड़े कमलेश बताते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति में सफाई और जागरूकता के लिए जगह कम है। वे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ ये जागरूकता जरूरी है। अगर हम किसी को कचरा फैलाते देखते हैं और उन्हें नहीं टोकते तो समाज को गंदा करने में पहला योगदान हमारा ही होता है। आज पंडित जीवराज के इस मॉडल की चर्चा सिर्फ जोधपुर में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, डूंगरपुर और हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। उनके पास रोजाना 20 से 25 कॉल्स आते हैं जो इस मॉडल को अपने शहरों में लागू करना चाहते हैं। पंडित जीवराज श्रीमाली का ये निस्वार्थ प्रयास साबित करता है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।